एक बार की बात है। पिंटू नाम का एक तोता था जो बहुत गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर लिया करता था और जहाँ खाली जगह मिलती थी वहीं वो सो जाया करता था। वो अक्सर सोचा करता था कि इस दुनिया में भगवान ने मुझे अकेला क्यों रखा है। एक दिन की बात है, पिंटू मंदिर के पास बैठकर वहां आने जाने वाले लोगों से खाना मांग रहा था। तभी वहां चुनमुन नाम की चिड़िया मंदिर में पूजा करने आती है। पिंटू उससे भी खाना मांगता है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। चुनमुन बोली, अभी तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद है, तुम यही खा लो। चुनमुन उसे प्रसाद देकर पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? पिंटू बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। चुनमुन को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो बोली, कल मेरा जन्मदिन है और मेरा घर यहीं पास में है, क्या तुम कल मेरे साथ घर चलोगे? पिंटू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर खाना मिलेगा तो मैं जरूर चलूंगा। चुनमुन बोली, हाँ हाँ, खाना जरूर मिलेगा, आ जाना कल। पिंटू अगले दिन उसके घर पहुंचता है। चुनमुन का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। पहले तो पिंटू को थोड़ा संकोच हुआ, फिर वो घर के अंदर डरते हुए आता है। अंदर आकर वो चुनमुन से मिलता है और उसके घर की तारीफ करता है। चुनमुन बोली, धन्यवाद। अच्छा बताओ, तुम क्या खाओगे? यहाँ बहुत सारा खाना है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तभी चुनमुन के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और उसे पिंटू के साथ देखकर बोलते हैं, चुनमुन, तुम किस भिखारी को लेकर घर में आई हो? चुनमुन बोली, पिताजी, इसका नाम पिंटू है, मैंने इसे घर पर बुलाया है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी को भी ऐसे ही घर में मत लाया करो। चुनमुन बोली, अरे पिताजी, माना कि थोड़ा गरीब है पर दिल का ये बहुत अच्छा है। चुनमुन, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। चुनमुन के पिताजी पिंटू को बाहर निकलवा देते हैं। पिंटू उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन चुनमुन मंदिर आती है और पिंटू से माफ़ी मांगती है। चुनमुन बोली, पिंटू, मुझे माफ़ कर दो, कल पिताजी की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। पिंटू बोला, आप यहाँ से चले जाइए, आपके पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो आपके साथ खड़े होने के लायक ही नहीं हूँ। चुनमुन बोली, नहीं पिंटू, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। इसी तरह पिंटू और चुनमुन के बीच बातचीत चालू हो जाती है। कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन चुनमुन पिंटू के पास आकर बोली, पिंटू, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं। अरे वाह चुनमुन, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी वहाँ करवा रहे हैं। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझसे शादी कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास न रहने के लिए घर है और न ही खाना, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? कोई बात नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है ना, शादी करके हम दोनों मेरे घर में ही रहेंगे। वो पिंटू से जबरदस्ती मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करके वो पिंटू के साथ अपने घर पहुंचती है। जब उसके पिताजी चुनमुन को पिंटू के साथ देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, निकल जाओ दोनों मेरे घर से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चुनमुन के पिताजी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर घर बनाकर रहने लगते हैं। पिंटू जंगल से कुछ फल तोड़कर ले आता था और दोनों मिलकर खा लेते थे। एक दिन वो जंगल से आ रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा कबूतर घायल अवस्था में दिखाई देता है। पिंटू उसे लेकर अपने घर आ जाता है। चुनमुन और पिंटू दोनों मिलकर
उस बूढ़े कबूतर की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से तुम लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वो बूढ़ा कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उन दोनों का घर एक सोने के घर में बदल जाता है। वो अंदर से भी बहुत सुंदर था। पिंटू चुनमुन से बोलता है, बहुत भूख लगी है चुनमुन, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसके इतना बोलते ही वहाँ खाना भी आ जाता है। वो दोनों बहुत दिन बाद पेट भर कर भोजन करते हैं। अब वो उस घर से जो भी मांगते थे उन्हें वो सब मिल जाता था। एक दिन चुनमुन को पता चलता है कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। चुनमुन उनसे मिलने उनके घर जाती है तो उसे वहाँ उसकी माँ बताती है कि कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा है। चुनमुन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद चुनमुन वापस अपने घर आ जाती है और उस घर से कहती है कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, ऐसी कोई दवाई दो। उसके इतना कहते ही दवाई उसके सामने आ जाती है। वो दवाई लेकर अपने पिताजी के घर जाती है और अपने पिताजी को वो दवाई पिला देती है। दवाई पीते ही उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उन दोनों को गले से लगा लेते हैं। अब उन दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा भी रहा करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी चिड़ा से झगड़ा कर लिया करती थी। एक दिन की बात है, वो दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी कहा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे हमेशा लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुमसे कभी नहीं लड़ता। अब चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाती है। चिड़िया ने कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, इसके लिए एक शर्त लगानी पड़ेगी। चिड़ा ने पूछा, कैसी शर्त? चिड़िया बोली, कल सुबह इस पेड़ पर जो सबसे पहले आकर बैठेगा वही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा उस चिड़िया की शर्त को मान लेता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है, पर चिड़ा वहीं रुक जाता है। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर ही रुक जाता हूँ। कल चिड़िया सुबह आकर मुझे देखेगी, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो घर नहीं जाता। सर्दी का मौसम था। रात में सर्दी और बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चल रही थी। अब चिड़ा को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी, लेकिन वो वहीं पेड़ पर बैठा रहा। वो बैठे बैठे चिड़िया के बारे में सोचता रहा कि कल मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई, ठंड भी और ज़्यादा बढ़ गई। अब चिड़ा कांपने लगा। वो सर्दी को सहन नहीं कर पा रहा था। चिड़ा उस पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। इधर चिड़िया भी रात भर सो नहीं पाती है। वो भी सोच रही थी कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले उस पेड़ पर पहुंच जाऊं और चिड़े को दिखा दूं कि मैं ही उससे ज़्यादा प्यार करती हूं। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया उस पेड़ की तरफ निकल जाती है। पेड़ के पास पहुंचकर वो खुश हो जाती है कि चिड़ा अभी तक नहीं आया और वो शर्त जीत गई। चिड़िया वहीं पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब मैं चिड़े से कहूँगी कि वो प्यार ही नहीं करता मुझसे। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन चिड़ा वहाँ आता ही नहीं है। अब चिड़िया चिंता में पड़ जाती है कि चिड़ा अभी तक क्यों नहीं आया, आखिर वो कहाँ गया। चिड़िया जब पेड़ के नीचे
इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उसे चिड़ा दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि चिड़ा वहीं पर मरा पड़ा हुआ है। ये देखकर चिड़िया सब समझ जाती है और रोने लगती है। वो सोचती है काश मैं चिड़े से शर्त ही ना लगाती तो आज वो जिंदा होता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और चिड़िया अकेली रह जाती है।